तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं विनेश फोगाट के बारे में वीडियो लेकर के। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो डिसीजन लिया था, विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंची थी उसके पहले जो उनका वेट किया गया था 100 ग्राम ज़्यादा निकला, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया गया। एक इतना कड़ा डिसीजन, हालांकि इससे पहले भी आईओसी ऐसे डिसीजन ले चुकी होगी ओलंपिक कमेटी, लेकिन भारतवासियों के लिए ये एक बहुत ही दुखद घटना थी और खुद विनेश फोगाट के लिए भी ये एक दिल तोड़ देने वाली घटना थी। इस घटना को लेकर जो चर्चाएं, जो कमेंट्स विनेश फोगाट के विरोध में जो हुई बातें, उन सबको मैं आज आपके सामने पेश करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो वो खिलाड़ी विनेश फोगाट, भारत की बेटी, जो फाइनल तक पहुंची, भारत की पहली खिलाड़ी बनी जो रेसलिंग में 50 केजी वेट में जो है पहली खिलाड़ी बनी जो फाइनल में पहुंच सकी। अनफॉर्चुनेटली 100 ग्राम वेट ज़्यादा हो गया, जो कि उन्होंने एक रात पहले उनका 52 केजी था, उन्होंने घटाने की बहुत कोशिश की, फिर भी 2 किलो तक वेट घटा लिया। आखिर में 100 ग्राम जो रह गया था, उस वेट ने, उस 100 ग्राम ने उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ला दिया जो कि ज़िंदगी भर जो है परेशान करता रहेगा पूरे देश को, पूरे भारत को और विनेश फोगाट को और उनके चाहने वालों को भी। तो इसीलिए मेरी बार बार यही जो रिक्वेस्ट है भारतवासियों से कि उनके खिलाफ जो है उनको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको डीमोटिवेट करें। तो मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कि इतना क्रूअल होने की क्या ज़रूरत है। ये जो ऐसे डिसीजन बनाए गए हैं, आखिर क्यों बनाए गए हैं? क्या 100 ग्राम जो जिसका वज़न है, मान लो मेरा वज़न 50 किलो है और मेरे जो अपोनेंट है उसका 100 ग्राम कम है या ज़्यादा है, तो क्या मुझे उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कुछ भी। यहाँ तक कि 1 किलो 2 किलो भी ज़्यादा हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो फालतू के जो चीज़ें बना रखी हैं, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, हटनी चाहिए। ये सब रूल्स, फालतू के रूल्स जो कि बनाए गए हैं, क्योंकि ये सब जो खिलाड़ी होते हैं ये भी इंसान होते हैं। जब ये चीज़ें घटित होती हैं इनके साथ तो ऐसा लगता है कि वो तो इंसान है, लेकिन जिन्होंने उन्हें बाहर निकाला है वो इंसान नहीं है, वो कोई दूसरी दुनिया के आदमी है, वो रोबोट है, ऐसा लगता है इस दुनिया में। हालांकि ऐसा नहीं है, हम सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहता था। दूसरी बात कि बड़ा सपोर्ट आया है उनके फेवर में, विनेश फोगाट के, और उनके विरोध में भी आया है। विरोधियों को तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किस बात को लेकर आप विनेश फोगाट को कह रहे हो कि आपने ध्यान नहीं रखा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, इतने लेवल पर आके आपको ये नहीं करना चाहिए। जो विरोधी ये बातें बोल रहे हैं असल में वो हैं जब विनेश फोगाट ने धरने लगाए थे अपने, जब उनके साथ हुआ था, उनका शारीरिक शोषण हुआ था, उनके साथ छेड़खानी की गई थी, तब उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था सब साथियों ने मिलके। तो जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था उस पार्टी, उस ग्रुप, उस दायरे, उस घेरे के अंदर आने वाले सभी जो लोग हैं वही ये बात बोल रहे हैं कि विनेश फोगाट ने अच्छा नहीं किया है, वो अपनी गलती से जो है डिस्क्वालीफाइड हुई हैं। तो उनके लिए मेरी तरफ से शट अप कॉल है, और विनेश फोगाट की तरफ से भी बहुत बड़ी शट अप कॉल उनको दे दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी वो डिस्क्वालीफाई हुई। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है फिर से मुझे लगता है कि गंभीर होकर के इस चीज़ के बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए थी कि असल में क्या हुआ था। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे, तो मैं उस चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो आगे चलते हैं। तो सपोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं कि सभी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और खिलाड़ी हमारे ही देश के, अमन सहरावत, जिन्होंने भारत का झंडा फहराया है, नाम ऊंचा किया है, ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, उनको हराने वाले जापान के खिलाड़ी जिनका नाम है री हिगुची, उन्होंने जो है
जब संन्यास की घोषणा की थी विनेश फोगाट ने, इसके तुरंत बाद, ये घटना होने के बाद, तो उनका ट्वीट देखे री हिगुची जापान के खिलाड़ी ने ये ट्वीट किया। उनके ट्वीट को देख करके वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या लिखा था विनेश फोगाट ने उस अपने मैसेज में। कुश्ती मेरे से जीत गई है माँ, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। तो इस चीज के जवाब देते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए, री हिगुची जापान के जो 57 भार वर्ग में विजेता रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, उन्होंने इस चीज के सपोर्ट में ये लिखा था। उन्होंने इंग्लिश में है, तो मैं उसका आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ को, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका वजन 100 ग्राम बढ़ा था और मेरा जो है वो 50 ग्राम बढ़ा था। मैं भी डिस्क्वालीफाई हो गया था पिछले टोक्यो ओलंपिक में। बुरी तरह से गिरकर दोबारा उठने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। तो लास्ट में वो लाइन लिखते हैं, री हिगुची, आपके इर्द गिर्द उठ रही, आपके खिलाफ जो उठ रही आवाजें हैं, उनसे बिल्कुल भी घबराइए मत। एक अच्छा ब्रेक लेकर जिंदगी में दोबारा उठो मेरे दोस्त। ये मैसेज दिया है री हिगुची ने। बहुत ही हिम्मत देने वाला, ये जो एक गोल्ड मेडलिस्ट इसी साल इसी ओलंपिक्स में, जिसने भारत के अमन सहरावत को सेमीफाइनल में हराया है, उस खिलाड़ी ने ये सपोर्ट किया है। तो उनके लिए भी एक जो है थैंक यू मेरी तरफ से। और बाकी बात कर लें कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब इनके साथ ये छेड़खानी वाली हरकत हुई थी विनेश फोगाट के साथ, तो उन्होंने धरने दिए थे, प्रदर्शन दिए थे, तब भी उनका कहीं भी साथ नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से। उल्टा उनको जो है ब्लेम किया गया था, उनको सड़कों पर घसीटा गया था, बर्बरता से पुलिस उनके साथ पेश आई थी। तो एक बात अभी ये भी चल रही है कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, उसके पास जो है ये केस लेकर, ये गुहार लेकर इंडियन ओलंपिक संघ जो है उनके पास गया है। तो ये अभी बात संज्ञान में चल रही है कि इसका क्या डिसीजन लेना है। क्या विनेश फोगाट पदक जीत सकती हैं, रजत पदक जो कि सिल्वर मेडल है, क्या उनको मिल सकता है? इस पर जो फैसला है वो 13 अगस्त को आएगा। तो क्या फैसला आता है, आते ही मैं आपको जो है अपडेट दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।